तो हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। ये देखिए चंडीगढ़ सिटी, बहुत ही खूबसूरत क्लीन एंड ग्रीन सिटी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पहुँच के। तो और हम लोगों ने यहीं स्टे किया। फिर हम लोग शाम को सुखना लेक देखने गए। ये सुखना लेक के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ सभी जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं वो इसके किनारे आपको टहलते घूमते एंजॉय करते बच्चों के साथ फैमिली के साथ दिखाई देंगे। यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए गेमिंग जोन है। तो शाम को बारिश हो गई, इस वजह से हम लोग तो एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पहुँच के। यहाँ पर फूड जोन भी है, रेस्टोरेंट है, सब कुछ है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप यहाँ घूम सकते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो दोस्तों, आप अपने डेस्टिनेशन चंडीगढ़ पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब हम लोग जाने वाले हैं मनाली। तो आगे का वीडियो जो है हम वही शूट करेंगे। आपको वहाँ की जो भी व्यूज़ होंगे, लोकेशंस होंगी, वो मैं सारी बताऊँगा। चंडीगढ़ से मनाली पहुंचने के लिए आपको लगभग 7 से 8 घंटे का सफ़र करना पड़ेगा। फिर आप चाहे अपनी कार से आ सकते हैं या कैब बुक कर सकते हैं, या फिर आप HRTC की वेबसाइट्स पे जाके रोडवेज बस के द्वारा आप यहाँ पहुँच सकते हैं। जो रोडवेज बसें होती हैं वो चंडीगढ़ के सेक्टर 43 से चलती हैं और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं, कोई भी रिस्क नहीं है। बहुत अच्छा रास्ता है, आप आराम से सेफली ड्राइव करके आ सकते हैं। ये हम लोग पहली टनल क्रॉस कर रहे हैं। जब आप हिमाचल की ओर बढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से कई सारी टनल्स मिलेंगी। लगभग 14 टनल्स हैं और ये देखिए दूसरी टनल। तो ऐसे बहुत सारी टनल्स मिलने वाली हैं और इसकी वजह से रास्ता भी सेफ़ हो गया है, क्योंकि वैसे जो है पहाड़ के किनारे किनारे से रास्ता था, वो थोड़ा रिस्की एरिया है। तो बहुत सुविधा हो गई जब से ये टनल्स बन गई हैं। तो चलिए अपने सफ़र पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे होंगे आप लोग कि कितना खूबसूरत नज़ारा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत ही अच्छा रास्ता है। रास्ते भर आप पूरे सफ़र का एंजॉय करिए, ड्राइव करिए। और हाँ, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर स्पीड चेकिंग के लिए जो है आपकी स्पीड जो है 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपका चालान किसी भी वक्त कट सकता है। तो पूरे रास्ते में कैमरे लगे हुए हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसीलिए थोड़ा जो यहाँ का टाइम है इस जर्नी का वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते, ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले जाएंगे कुल्लू। थोड़ा वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनको करेंगे, उसके बाद में हम लोग मनाली पहुँचेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग आराम से देखिए। ये सिग्नल्स लगे हुए हैं, आगे ये कैमरे लगे हुए हैं और रास्ता देखिए कहीं कहीं पर थोड़ा रिस्की है, कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा होता है और इस तरीके से। तो यहाँ पर ट्रैफिक भी देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा समय लग सकता है आपको। कभी कभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है तो ट्रैफिक रोक दिया जाता है फिर, इसलिए वजह से कभी कभी आपको ज़्यादा समय लग सकता है। तो आपको कभी निकलना है तो कोशिश करिए जल्दी निकलें, ठीक है। तो ये देखिए आगे इस तरीके का व्यूज़, क्या शानदार व्यूज़ है। ये बहुत रिस्की एरिया है, तो आप कभी भी यहाँ पर गाड़ी रोक कर फ़ोटोशूट वगैरह ना करें, ना ही नज़ारों का आनंद लें। तो मैं तो यही कहूँगा जितना हो सके जल्दी आप यहाँ से पास करिए। तो देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा करना रिस्की हो सकता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रास्ता अच्छा है। देखिए थोड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रैफिक जैम मिलेगा आपको, तो बीच बीच में रोक के गाड़ी पास करते हैं। और ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ के लोग पहाड़ों पर ऊपर तक रहते हैं और सामने देखिए इस तरीके से लोग खेती वगैरह करते हैं, वहीं पर जो भी उगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं, यहाँ की अपनी लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है इन लोगों के लिए। ये पंडोह डैम है, तो हम लोग पहुँच चुके हैं ये पंडोह डैम क्रॉस करके। अब आगे बढ़ रहे हैं सुंदरनगर की तरफ। बहुत ही क्या मस्त नज़ारे हैं, आप रास्ते भर ऐसे व्यूज़ देखते रहेंगे, आपका मन जो है बहुत ही खुश हो जाएगा कि क्या जर्नी रही, बहुत ही सुंदर।
जिसका काम भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे ही ये भी बन के तैयार हो जाएगी, फिर जो इधर का ये देखिए जो रिस्की एरिया है ये कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्या होता है, हमें पहाड़ों के किनारे किनारे से होकर निकलना पड़ता है। टनल बनने से रिस्क कम हो जाता है। तो शायद अगली बार जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो रास्ता क्लियर और हो जाए, ये टनल भी बनकर तैयार हो जाए। वही टनल जो बन रही देखिए, उसका ऊपर का एरिया, ये जो है वही नई टनल जो बन रही है, उसी का अंडर कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर इस तरीके से रोड निकलेगी, जो शायद दूसरी टनल में जाए होकर एंटर होकर निकलेगी। ये अगली टनल जो हमको पड़ती है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि 14 टनल है। ये देखिए टनल नंबर 11 हम लोग इंटर कर रहे हैं। इंटीरियर व्यू है टनल के अंदर का। और ये देखिए 11 के बाद जस्ट टर्न देखिए टनल, ये टनल नंबर 12 जिसमें हम इंटर कर रहे हैं। तो देखिए बहुत ही सेफ़ है, टनल के अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखिए इस तरीके से टनल नंबर 13 नंबर टनल, और फिर सारी 14 टनल क्रॉस करके फिर हम एंटर कर रहे हैं आगे। तो हम पहुंचने वाले हैं कुल्लू। यहाँ पहुंचकर हम लोगों ने भी राफ्टिंग का एंजॉय किया। ये देखिए राफ्टिंग करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं कुल्लू से आगे मनाली की तरफ। तो बहुत ही अच्छा मौसम है और नज़ारे क्या खूबसूरत हैं। और आपको रास्ते में इस तरीके से देखिए राइडर्स भी दिखाई देंगे, जो पूरे अपनी टीम के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में जाते हुए दिखाई देंगे। पूरी पैकिंग रहती है। और आप यहाँ चंडीगढ़ से या मनाली से या दिल्ली से कार बाइक रेंट पर भी लेके जा सकते हैं। तो पहुँच चुके हम लोग मनाली। पहुँचते पहुँचते हम लोगों को शाम हो चुकी थी। तो शाम को हम लोग स्टे करके होटल में, उसके बाद आए हैं माल रोड देखने। तो ये यहाँ की फेमस माल रोड है, बहुत ही अच्छी है जगह। यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैफ़ेज़ हैं, तो आप उसका भी एंजॉय ले सकते हैं। अगली सुबह देखिए कुछ इस तरीके से व्यूज़ माउंटेन्स दिख रहे हैं बर्फ़ से ढके हुए, और क्या खूबसूरत मौसम है। तो अब आज हम लोग निकलने वाले हैं रोहतांग अटल टनल कोकसर के लिए। तो देखिए बारिश हो रही है हल्की हल्की, और हम लोग मॉर्निंग में ही सुबह जल्दी लगभग 6:30 बजा हुआ है और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो ये देखिए बारिश हो रही है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ जब भी आइए तो आप कैब वगैरह बुक कर लीजिए। चाहे आप अपने होटल से भी बुक कर सकते हैं या कोई पैकेज लेकर भी आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि बिना कैब के जो है यहाँ जो भी प्लेसेस हैं उनको कवर करना आसान नहीं है आपके लिए, बहुत प्रॉब्लम होगी। ये देखिए यहाँ रास्ते के किनारे दिखाई दे रहे हैं। और अच्छा, यहाँ पैकेज जो भी हैं, आप कैब से हैं या आप पैकेज बुक करके आए हैं, तो जो भी चीज़ें हैं आपको वो प्रोवाइड कराएंगे। क्लोथ भी, आपको कपड़े भी यहाँ पे लेने पड़ेंगे क्योंकि मौसम ख़राब रहता है। और शूज़ भी आप जब भी आइए तो कम से कम 2 जोड़ी शूज़ ज़रूर लेके आइए। मौसम कैसा है, कहीं बारिश अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या कहा जाए। तो मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बारिश बर्फ़ कभी भी पड़ सकती है। तो हम लोग तो स्नो देखने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कि स्नो देखने को मिलती है या नहीं मिलती है। हालांकि सामने तो दिखाई दे रही है
लेकिन वो नीचे पड़ी होगी। अब उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को भी आसमान से गिरती हुई स्नो दिखाई दे। तो आगे हम लोग जा रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर कॉस्ट्यूम रहता है, ड्रेसेस रहती है, उसका रेट वही 250 रुपये, 250 रुपये पर पर्सन का है। और आप ग्लव्स, शूज़, जो भी है, कैप वगैरह तो आप ला सकते हैं, यहाँ भी रेंट पे ले सकते हैं। तो जो भी विंटर की चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी आपको अगर आप यहाँ पर हैं। तो देखिए मौसम कितना जो है अच्छा है, सुहावना। ये देखिए बीज यहाँ पर इस तरीके से पड़ता है। तो हम लोग जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, बहुत ही रास्ते, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। आपको सफ़र इतना सुहावना लगेगा कि दिल खुश हो जाएगा आपका। और इतने ज़्यादा मोड़ टर्न हैं कि बहुत ही सेफली यहाँ पर ड्राइव करिए कभी भी आइए, क्योंकि सिंगल वे है, डबल वे है नहीं यहाँ पर। तो अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए जब भी आप मनाली आएँ तो कोशिश करें कि आप जहाँ स्टे करें, कोई भी होटल वगैरह लें तो वो माल रोड के पास में ही लें। और रोडवेज बस से अगर आप HRTC की गवर्नमेंट बस से आ रहे हैं तो माल रोड के पास ही में बस स्टैंड है, आप वहाँ से इजीली अपने होटल पहुँच सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट बस से आ रहे हैं तो प्राइवेट बसेस का स्टॉप जो है थोड़ा सा दूर है, तो आपको वहाँ से किसी कैब से या टैक्सी करके ही आपको आना पड़ेगा अपने होटल के लिए। और जब भी यहाँ रुकें तो होटल से या किसी भी एजेंसी से या कोई पैकेज के द्वारा आप कैब वगैरह बुक कर लीजिए, उससे बहुत ही आपको सुविधा रहेगी। तो देखिए बाकी जो भी जानकारी है, मैं आपको, अगर कोई डाउट है, कोई भी जानकारी करनी है मुझसे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अटल टनल के पास में। ये देखिए ये साउथ जोन है अटल टनल का। तो हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे तो क्या खूबसूरत व्यूज़ हैं। और सामने ये अटल टनल है और इसे क्रॉस करके हम लोग अब आगे जाने वाले हैं। अभी यहाँ पर स्नो तो नहीं दिखाई दे रही है, अब शायद हो सकता है अटल टनल क्रॉस करके हमें स्नो दिखाई दे। तो सफ़र में जब इतने खूबसूरत नज़ारे हों और पंजाबी म्यूज़िक हो तो कैसा लगता है, आपने फील किया होगा। चलिए अब हम लोग अटल टनल क्रॉस करके ये पहुंच गए हैं नॉर्थ पोर्टल की तरफ। और इसके बाहर वाह क्या नज़ारे हैं, पूरी स्नो से ढकी हुई वादियाँ हैं। और यहाँ पर देखिए एक्टिविटी वगैरह भी हो रही हैं, तो शायद हम लोगों को भी यहीं पर एक्टिविटी करने का भी मौका मिलेगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। तो बाकी नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत हैं, मतलब एकदम मन एकदम एक्साइटेड हो गया है बहुत ज़्यादा। ब्रिज को क्रॉस करते ही आपको लेफ़्ट साइड में जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो सिसु की तरफ जा रहा है, और राइट साइड में जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो कोकसर की तरफ जाता है। तो अभी हम लोग तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी का मज़ा लेते हैं और उसके बाद में हम लोग जो है आगे कोकसर की तरफ जाएंगे, क्योंकि शायद सुनने में आ रहा है सिसु की तरफ स्नो नहीं है। तो चलिए हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं।
सामने आ गया। आपने आवाज़ सुनी? हेलो दोस्तों, आप नज़ारे देख रहे होंगे, क्या खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पे आपको आइस स्केटिंग, स्लाइडिंग, याक राइडिंग, सारी एक्टिविटीज़ का आप एंजॉय कर सकते हैं। कुछ ये पल हमारे। अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं कोकसर की तरफ। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। पूरे बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ और बारिश होती हुई, स्नो भी गिरती हुई, तो बहुत ही खूबसूरत है नज़ारे। बस ये है, थोड़ा सा सेफली आप चलिए और कहीं पर भी गाड़ी मत रोकिए, आराम से चलते रहिए, क्योंकि कभी कभी चट्टाने या पत्थर ऊपर से लुढ़क के आ सकते हैं, तो इसलिए आप कहीं पर रुकिए मत। और कोई बात नहीं, आप आराम से चलते रहिए सेफली। ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए दिखाई देंगे बीच बीच में आपके रास्ते पर। यहाँ पूरे रास्ते आपको बर्फ़ दिखाई देगी। रोड के दोनों साइड में, लेफ़्ट और राइट साइड पे देखिए बर्फ़ इस तरीके से आपको दिखाई देगी पड़ी हुई। एक तरफ ये खूबसूरत बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और एक तरफ चट्टानें पूरे पहाड़ से देखिए, पत्थरों से, और बीच में बहती हुई व्यास नदी। और थोड़ा रास्ता जोखिम भरा ज़रूर है मौसम को देखते हुए, लेकिन उम्मीद है कि ये एडवेंचर काफ़ी अच्छा होने वाला है। बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं। ये देखिए कुछ पत्थर जो है ऊपर से लुढ़क के आए हुए हैं।
बाकी अब हम लोग बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे उतनी ज़्यादा बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और ये पास ही में बहती हुई नदी, और क्या नज़ारे हैं, बहुत ही अमेजिंग। हम लोग पहुंच चुके हैं कोकसर। तो यहीं से कुछ दूरी पर कोकसर गांव है, लेकिन मौसम को देखते हुए हम लोग बहुत आगे तक नहीं गए, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। स्नो पड़ रही है और बारिश भी हो रही है, तो हम लोगों ने यहीं पर ही बैठ के थोड़ी देर नज़ारों का लुत्फ़ लिया। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ये है सोलंग वैली। यहाँ से ही अंजनी महादेव का टेम्पल भी पड़ता है, वहाँ आप रोपवे के माध्यम से जा सकते हैं। बाकी एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं, लेकिन मौसम को देखते हुए यहाँ एक्टिविटी नहीं हो रही। आज शाम को हम लोग फिर पहुँचे, उसके बाद क्लब हाउस। ये क्लब हाउस है और इसके पास में ही ये यहाँ पर मार्केट्स भी हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और क्लब हाउस के पीछे ही बैक साइड में ही देखो एक्टिविटी वगैरह भी होती हैं, जिप क्लाइंबिंग, और इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार हैं, बच्चे आनंद ले रहे हैं। और नदी के ऊपर ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। आप भी यहाँ एक्टिविटी कर सकते हैं। 500 रुपीज़ प्राइस है यहाँ एक्टिविटी का, तो आप आइए। ये कुछ मेरी फ़ोटोज़ क्लब हाउस के सामने। फिर इसके बाद हम लोग आगे चले यहाँ से ओल्ड मनाली की तरफ। ओल्ड मनाली की आप सामने गलियाँ देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, आप वहाँ बैठ के शाम को डिनर कर सकते हैं और म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा सफ़र है, और थोड़ा इसकी चढ़ाई सीधी है एकदम ऊंचाई पर, तो आप पैदल जा सकते हैं। हालांकि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ से क्लब हाउस के। ये हम लोग मनु टेम्पल पहुँचे हुए हैं और शाम को हम लोग वापस कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से याक आपको गली में दिखाई दिए, इस तरीके से शाम को व्यूज़ हैं। और बारिश होने लगी, फिर से मौसम ख़राब हो चुका है, तो अब हम लोग सीधे चल रहे हैं अपने होटल की तरफ। ये हमारे होटल का इंटीरियर व्यू है, रिसेप्शन एरिया। तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा देता हूँ। कैसा लगा आपको हमारा मनाली का सफ़र? अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बहुत ही अच्छी यात्रा रही। तो शाम को हम लोग रिटर्न हो रहे हैं अब यहाँ से, इन खूबसूरत वादियों को देखते हुए, इस सफ़र को हमेशा के लिए यादगार करते हुए। बहुत ही सुंदर। मनाली से वापस जब आप चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे, तो मनाली की ओर से जो पहली टनल पड़ेगी, ये बताते हैं कि ये सबसे पुरानी टनल है, इसलिए मैंने सोचा आपको ये ज़रूर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इसका इंटीरियर व्यू इस तरीके से है। और रास्ते में जो टनल बन रही है उसके साइड का मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से। देखिए ये रिस्की एरिया है, क्योंकि ये पहाड़ों के किनारे से साइड से आपका रास्ता गया हुआ है। यही जब टनल बन के तैयार हो जाएगी तो ये रिस्क कम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी जर्नी पसंद आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।